धर्म अब धर्म नहीं रह गया, धंधा हो गया, बिजनेस हो गया। मैं सच कह रहा हूँ, आप उठा के कोई भी देख लो, क्या वहाँ मिलता है लाल बाग में जो सिद्धिविनायक में नहीं मिलेगा। आप लोग लाल बाग में क्यों जाते हो? क्या कोई तीर्थ स्थल है? वहाँ के गणेश जी क्या ज़्यादा पावरफुल हैं? जहाँ करोड़ों रुपए का गहने चढ़ते, करोड़ों रुपए का इंश्योरेंस होता, वहीं भगवान रहते हैं। निंदा या किसी विषय की कमी बताना, किसी व्यक्ति की कमी बताना, किसी संस्था की कमी बताना, धर्म में हमारे जो हिंदू धर्म है उसको फॉलो करने वाले, उससे जुड़े हुए लोगों के जो कर्म हैं वो क्या ऐसा करते हैं जिससे हमारा धर्म जो है इतना बदनाम हो जाता है। अभी एक्चुअली मैं एक कुछ फुटेज देखा था हमारे मुंबई में, लाल बाग चाराजा भगवान गणेश की, उसमें लोग दर्शन करने लाखों लोग जाते हैं, रोज लाखों लोग, बहुत भीड़ लगती है। तो उसमें कुछ फुटेज आई, लोगों के साथ धक्का मुक्की, उनको वहाँ के कर्मचारी मार रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, बेइज्जत कर रहे हैं। वीडियो बनाने का सिर्फ और सिर्फ एक मेरा पर्पस था। मैंने देखा था एक पिता है जिसके कंधे पे मेरे ख्याल 4-5 साल की उसकी बेटी है, बैठी हुई है, उसको लोग मार रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, जलील कर रहे हैं। अपने जीवन में एक बार आप सोच के देखना, जिनके घर में भी, जो लोग भी पिता हैं, जिनके घर में बेटी है या बेटा है छोटा, और उस बच्चे के सामने आपको कोई मारे, आपको कोई बाहरी व्यक्ति जलील करे, तो उस बच्चे के हृदय पे मानसिक पीड़ा, हृदय में कितनी तकलीफ होती होगी। और आप भगवान गणेश का दर्शन करने गए, अपने भगवान के, अपने इष्ट के दर्शन करके, और भगवान की कृपा मिलेगी। पर वहाँ जाके जब आप अपमानित होते हो, बेइज्जत होते हो, जलील होते हो, आपको मारा पीटा जाता है, आपके छोटे बच्चों के सामने आपको इतना अपमानित किया जाता है, तो कई बार आप जानते हो कि अपने ही इष्ट में अश्रद्धा हो जाती है, कारण वहाँ के लोग। अब थोड़ा सा अब दूसरी चीज़ पे आ जाइए, तो चलो ठीक है, जहाँ भीड़ होती है असुविधा हो जाती है, ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। पर मैं एक बार थोड़ा सा, मैंने आप लोगों ने देखा होगा, मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ, कई बार आप लोगों ने देखा कि आपको ऐसा लगता है मैं किसी को रोस्ट कर रहा हूँ, या किसी को मैं ख़राब बोल रहा हूँ, या मैं कमियाँ निकालने के लिए बैठा हूँ। ऐसा नहीं है। आप मेरी पुरानी वीडियो में देखोगे जिसमें मैंने कई बार संतों को बताया वह कौन कौन से संत अच्छे हैं जो भगवान की भक्ति ही सिखाते हैं। देखिए, मैं कोई भी बात की पुष्टि मैं शास्त्र से इसलिए करता हूँ ताकि हम जब व्यक्ति विशेष में फंस जाते हैं, उससे प्रभावित हो जाते हैं, वो अपने हृदय में जगह दे देते हैं, अपने मन में बिठा लेते हैं, तो फिर हम नहीं रहते, वो व्यक्ति हमें संचालित करता है। तो उसमें मैंने देखा उस पिता को पिटते हुए, उस छोटी बच्ची कंधे पे बैठी हुई है, मेरा हृदय बहुत पीड़ा। क्योंकि देखिए, आप एक बार अपने ऊपर लेके देखना इस बात को, आपके बेटे के सामने आपको कोई अपमानित करे, मारे पीटे, या आपकी बेटी के सामने आपको कोई मारे पीटे, अपमानित करे, आपसे अधिक उस बच्चे के मन में जो है तकलीफ होती है, पीड़ा होती है। तो मैं जो कहना चाह रहा हूँ, देखिए, एक बार आप विचार कीजिए, आप लोग लाल बाग में क्यों जाते हो? क्या कोई तीर्थ स्थल है? वहाँ के गणेश जी क्या ज़्यादा पावरफुल हैं? जो मेरी सोसाइटी के बगल में जो गणेश जी का उत्सव हो रहा है, क्या वहाँ के गणेश जी कमज़ोर हैं? कोई व्यक्ति अपने घर में गणेश जी का लाके पूजा पाठ करता है, तो क्या वो गणेश जी कोई और हैं? आप विचार कीजिए। मुंबई में ही सिद्ध जगह है जहाँ पे आपको जाके दर्शन करने का लाभ हो, सिद्धिविनायक, जिसकी मान्यता है। और अब लाल बाग चाराजा, अंधेरी चाराजा, गोरेगांव चाराजा, हर जगह का एक प्रचलन चल गया, भेड़ चाल, चाराजा चाराजा चाराजा। लाल बाग मैंने देखा है, इंसान ना, हम लोग, मैं कई बार, एक बार मैंने बहुत पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने ये बोला था, इस दुनिया में 95% से ज़्यादा लोग डफर हैं। ये जो डफर लोग हैं उनमें मैं भी था, कभी मैंने कोशिश की निकलने की उसमें। अब चीज़ों को बिना समझे बिना जाने मैं नहीं करता। डफर क्यों है? ये 95% जो लोग हैं ना, ये बाज़ार है, इसमें धंधा होता है।
लाल बाग चार राजा के ऊपर आ जाते हैं। वो गणेश जी कोई और नहीं, सिद्धिविनायक गणेश जी कोई और नहीं है, मेरे घर के गणेश जी कोई और नहीं है। वहाँ क्या होता है, वहाँ पे होता है इन्वेस्टमेंट दिखाया जाता है। इतने करोड़ के गहने, इतने करोड़ का इंश्योरेंस, इतने करोड़ का चढ़ावा वहाँ आता है, इसलिए इन्वेस्टमेंट किया जाता है। वो पैसा किसके पास होता है? वहाँ की जो ट्रस्ट है या उसकी जो संस्था है उनके पास होता है। हर साल ये बिजनेस होता है। अब आप बताओ, जो श्रद्धालु उस पंडाल में भगवान के दर्शन करने आते हैं, वहीं के कर्मचारी जिनसे उनको बिजनेस मिलता, व्यापार मिलता, उनको अपमानित कर मारते पीटते हैं उनके बच्चों के सामने, उनके पत्नी के सामने। अब बताओ, भगवान गणेश वहीं इतनी बड़ी विशाल प्रतिमा है, वो देख नहीं रहे, उनकी प्रतिमा के सामने कांड हो रहा है, तो गणेश जी तो बड़े प्रसन्न हो रहे होंगे जो लोग ऐसा काम कर रहे होंगे, या गणेश जी तो बड़े खुश हो रहे होंगे, हाँ हाँ ये इसको मारा पीटा जा रहा है। गणेश जी को इतनी तकलीफ कभी नहीं हुई होगी। और वो जिन लोगों ने भी ये काम किया है, मैं सच बता रहा हूँ, आप उनके जीवन में, आप लोग अगर ये वीडियो कहीं आप लोग देख लें, आपके जीवन में अगर दुख कष्ट आए तो समझ लेना गणेश जी नाराज़ हैं। और इसका प्रमाण मिला जब आप लोग विसर्जन करने आए, पूरे एक दिन लेट हुए, भगवान इतनी असुविधा हुई, भगवान जैसे नाराज हो गए हों, रुष्ट हो गए हों, अपनी नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं। उसके बाद भगवान का जो प्रवाहित करने गए विसर्जन के टाइम में, वो हो ही नहीं रहा था, इतनी बाधाएं। और विसर्जन के बाद भी भगवान पानी से, जल से बाहर ही दिख रहे थे। इतना अपमान। भगवान ने कहा, अगर तुमने मेरे भक्त का अपमान किया है तो मैं भी दिखाऊंगा कि मैं अपमानित हुआ हूं। आप फुटेज उठा के देख लो, भगवान गणेश अपने आप को जल से बाहर रख के दिखा रहे कि देखो मैं रुष्ट हूँ, नाराज हूँ, तुमने मेरे भक्त का मेरे सामने ही। अरे भगवान गणेश कौन है? हमारे पिता हैं, उनके सामने किसी बच्चे को कोई मारेगा पीटेगा? उस बच्चे का जो उनको अपने पिता का दर्शन करने आया है। धर्म अब धर्म नहीं रह गया, धंधा हो गया, बिजनेस हो गया। मैं सच कह रहा हूँ, आप उठा के कोई भी देख लो, क्या वहाँ मिलता है लाल बाग में जो सिद्धिविनायक में नहीं मिलेगा। मैंने वो सब चीज़ें देखी। देखिए, सड़क पे, किसी शादी ब्याह में, किसी अन्य उत्सव में ये सब चीज़ें हो जाती हैं, फिर भी इंसान कहता है कि चलो। पर यार, जहाँ भगवान की प्रतिमा के सामने ही आप लोग इतना घटिया, इतना गिरा हुआ कार्य करते हो, आप पता नहीं हाथ उठ कैसे उठ जाता है उन श्रद्धालुओं पे। मैं इस विषय को ज़्यादा खींचना नहीं चाहता। कहने का मतलब ये है, मैं ये वीडियो इसलिए बनाता हूँ कि जो लोग भी देखें कम से कम विचार करें। धंधा हो रहा, क्यों जाते हो यार? अपने बीवी बच्चे परिवार के साथ जाकर अपमानित होने जाते हो? या वहाँ भगवान बैठे हैं? सिद्धिविनायक में भगवान नहीं बैठे क्या? जो आपके घर में गणेश जी, हाँ, उसमें बैठे नहीं बैठे? आपके पड़ोसी ने जो गणेश जी ला के रखा अपने घर में, उसमें भगवान गणेश नहीं है क्या? जहाँ इन्वेस्टमेंट जाता है वहाँ भगवान जाके बैठ जाते हैं। जहाँ करोड़ों रुपए का गहने चढ़ते, करोड़ों रुपए का इंश्योरेंस होता, वहीं भगवान रहते हैं। भगवान पैसा देखते हैं। अगर ऐसा होता तो भगवान मुकेश अंबानी के यहाँ घर में बैठे होते, बाहर नहीं जाते। तो ये सब चीज़ें अगर आप विचार नहीं करोगे, आप समझोगे नहीं, तो आप एक बाजार हो, आप एक कस्टमर से ज़्यादा कुछ नहीं हो इन लोगों के लिए। और उन लोगों ने मार पीट के आपको दिखा दिया कि तुम कुछ नहीं हो, एक कस्टमर हो, आए हो और मेरा सामान बिकता है, तू नहीं तो कोई और नहीं, तेरे ऐसे 36 घूमते हो। मार पीट के आपको अपमानित करके उन्होंने दिखा दिया। पर भगवान गणेश ने भी दिखा दिया कि मैं प्रसन्न नहीं, खुश नहीं। थोड़ा सा मैं यही कहूँगा, धर्म के मामले में थोड़ा सा विचार करिए। धार्मिक स्थल, तीर्थ स्थल, जो तीर्थ होता है, यहाँ भगवान जिस भूमि से, जिस ज़मीन से, जिस जगह से भगवान का कोई कनेक्शन हो, जहाँ भगवान गए हों, वहाँ अवतार लिया हो, वहाँ कुछ लीला की हो, उस भूमि का महत्व होता है। और वो भूमि है सिद्धिविनायक, वो भूमि है कैलाश, भूमि है काशी, वो भूमि है मथुरा, वृंदावन, अयोध्या। ये सब थोड़ा सा हम लोगों को विचार करना चाहिए। विचार करके आप धर्म का आचरण करिए, सुरक्षित रहेंगे, सेफ रहेंगे, आपकी श्रद्धा कभी नहीं टूटेगी। सब चीज़ें देख के सुन के बहुत तकलीफ़ होती है। तो बस सिर्फ इतना ही मैं कहना चाह रहा हूँ कि बस विचार करके, धर्म के मामले में विचार करके आप अपना
व्यवहार कीजिए। धन्यवाद आप लोगों का।